यूनिवर्स के कॉस्मिक डांस में महादेव लॉर्ड शिवा अल्टीमेट रियलिटी के अवतार हैं। उनकी फॉर्म का सेंट्रल पार्ट थर्ड आई या त्रिनेत्रा है, जो सुप्रीम पावर और हायर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा आई नहीं है, बल्कि इल्यूजन से परे ट्रुथ का गेटवे है, कॉस्मिक एनर्जी और नॉलेज का सोर्स है। शिवा की थर्ड आई में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की पोटेंशियल है, जो यूनिवर्स का डेलिकेट बैलेंस बनाए रखती है। इसकी नजर रियलिटी की सभी लेयर्स में जाती है, जिससे इसके खुलने पर देवता और दानव भी कांपते हैं। जब थर्ड आई खुलती है तो यह एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट होता है। झूठ खत्म हो जाता है और सच जीतता है। यह हमें याद दिलाता है कि डुअलिटी से परे एक रियलिटी है, एक यूनिटी जो सभी क्रिएशन के नीचे है। थर्ड आई स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए अल्टीमेट गोल है, एनलाइटनमेंट, इंट्यूशन और सेल्फ रियलाइजेशन का प्रैक्टिक। यह हम में से हर एक के अंदर की डोरमेंट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, नॉलेज की आग और अवेयरनेस की रोशनी। शिवा की थर्ड आई सिर्फ मिथ नहीं है, बल्कि एक गहरा सच है जो हमें राइटियसनेस और सेल्फ डिस्कवरी की ओर गाइड करता है। यह यूनिवर्स के एटर्नल प्ले का साइलेंट ओनल सीइंग विटनेस है। शिवा की तीन आंखें सूरज, चांद और आग को रिप्रेजेंट करती हैं, जो एग्जिस्टेंस की तीन फंडामेंटल फोर्सेस हैं। दाहिनी आंख सूरज, एक्शन, लॉजिक और बाहरी दुनिया को सिंबलाइज करती है। बाईं आंख चांद, इंट्यूशन, इमोशन और सबकॉन्शियस को दर्शाती है। एक साथ वे जीवन की डुअलिटी को दर्शाती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, लॉजिक और फीलिंग। थर्ड आई आग, इनर विजन और स्पिरिचुअल एनर्जी की आंख है, जबकि सूरज और चांद डुअलिटी को देखते हैं। थर्ड आई यूनिटी और ट्रुथ को देखती है। ये इल्यूजन को जला देती है, एटर्नल सेल्फ, आत्मा को उजागर करती है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक है। इन तीनों फोर्सेस पर शिवा की मास्टरी उन्हें महादेव देवताओं में सबसे महान बनाती है। उनकी तीन आंखें हमें लॉजिक और इंट्यूशन को बैलेंस करना, अंदर की विजडम को जगाना और इग्नोरेंस को पार करना सिखाती है। सच्ची एनलाइटनमेंट हमारे सभी पहलुओं को इंटीग्रेट करने से आती है। थर्ड आई हमें अंधेरे से ट्रुथ की एटर्नल लाइट की ओर गाइड करती है। यह पूर्णता और स्पिरिचुअल मास्टरी का मार्ग है। थर्ड आई को जगाना एक अंदरूनी यात्रा है, सेंसरी डिस्ट्रैक्शन से सोल अवेयरनेस तक। मेडिटेशन इसकी कुंजी है, मन को शांत करना, ध्यान को आईब्रो के बीच की जगह पर केंद्रित करना। जैसे ही मन शांत होता है, इंट्यूशन उभरती है, थर्ड आई की सूक्ष्म आवाज। इस अंदरूनी विजडम पर भरोसा करना, भले ही वह लॉजिक के खिलाफ हो, बहुत जरूरी है। प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग और माइंडफुल लिविंग जैसी प्रैक्टिसेस हमारी एनर्जी को शुद्ध करती है, हमें जागृति के लिए तैयार करती है। जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है, थर्ड आई एक्टिवेट होती है, हमें इंसाइट और शांति से भर देती है। यह जागृति एलागाव के इल्यूजन को खत्म कर देती है। हम सभी प्राणियों को एक कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। डर और गुस्सा दूर हो जाते हैं, उनकी जगह शांति और स्पष्टता आ जाती है। हम केंद्रित, अडिग हो जाते हैं, जैसे खुद शिव। थर्ड आई का जागना लिबरेशन की यात्रा है, हमारी डिवाइन नेचर की पहचान है। ये मानव जीवन का अल्टीमेट गोल है। मॉडर्न साइंस थर्ड आई के बारे में प्राचीन विजडम के साथ स्ट्राइकिंग पैरेलल्स पाती है। ब्रेन में गहरा पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र से मेल खाता है, योगिक ट्रेडिशन में इंट्यूशन का केंद्र। एक समय वेस्टिजियल माना जाने वाला पीनियल ग्लैंड नींद को नियंत्रित करता है और प्रकाश पर प्रतिक्रिया करता है, जो इसकी गहरी भूमिका का संकेत देता है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि यह डीएमटी का उत्पादन करता है, जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है। आज्ञा चक्र वह जगह है जहां एनर्जी चैनल्स मिलते हैं, जो डुअलिटी के एकत्व में विलय का प्रतीक है। जब यह ब्लॉक होता है तो हम खोया हुआ और डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। जब यह जागृत होता है तो इंट्यूशन और इंसाइट पनपती है। ध्यान और भौं के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह आंतरिक आंख सक्रिय होती है। विज्ञान कैसे बताता है, आध्यात्मिकता क्यों? एक साथ वे थर्ड आई की क्षमता को प्रकट करते हैं। पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र के बीच का लिंक प्राचीन और आधुनिक समझ को जोड़ता है। थर्ड आई हम सभी के भीतर एक सुप्त शक्ति है, जो जागृत होने का इंतजार कर रही है। कामदेव के विनाश की कहानी थर्ड आई की अपार शक्ति को बताती है। सती की मृत्यु के बाद शिव का गहरा ध्यान कॉस्मिक बैलेंस को खतरे में डाल रहा था। देवताओं ने कामदेव, इच्छा के देवता, को पार्वती के लिए शिव के प्रेम को जगाने के लिए भेजा। कामदेव के तीर ने शिव के ध्यान को भंग कर दिया, जिससे दिव्य क्रोध भड़क उठा। शिव की थर्ड आई खुली, एक आग निकली जिसने कामदेव को तुरंत राख कर दिया। यह कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि शुद्ध चेतना की लपट थी, जिसने इच्छा और भ्रम को नष्ट कर दिया। इस घटना ने स्वर्ग को हिला दिया। थर्ड आई की उस शक्ति का एक सबक जिसने झूठ को नष्ट कर दिया। जब सच्ची बुद्धि जागृत होती है तो सांसारिक मोह जल जाते हैं, केवल आत्मा की पवित्रता बाकी रहती है। कहानी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक शक्तिशाली रूपक है।
थर्ड आई की आग शुद्ध करती है, मुक्त करती है और हमारे सच्चे सार को प्रकट करती है। आज की कैओटिक दुनिया में थर्ड आई की विजडम पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसे जगाने से क्लैरिटी, इंट्यूशन और सेल्फ एश्योरेंस आती है। सुपरनैचुरल पावर्स नहीं, बल्कि गहरा अंदरूनी कॉन्फिडेंस। यह हमें कंफ्यूजन से बाहर देखने, समझदारी भरे डिसीजन लेने और अपने जजमेंट पर भरोसा करने में मदद करती है। सिंपल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, नेचर में टाइम बिताना इस इनर विजन को मजबूत करती है। जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें हमारी इंट्यूशन, हमारे अंदर के शिवा की आवाज से जोड़ती है। थर्ड आई क्रिएटिविटी, इंसाइट और पर्पस का एक सोर्स है। यहां तक कि थोड़ी सी जागृति भी डेली लाइफ को बदल देती है, जिससे हमें बड़ी पिक्चर देखने में मदद मिलती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति और विजडम अंदर ही होती है। थर्ड आई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक गाइडिंग लाइट के रूप में अपनाना चाहिए। यह हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, डर से गहरे अंदरूनी शांति तक ले जाती है।